Hello everyone, welcome back to my channel Fluentra Institute for English and today I am going to teach you non-finite verbs. Non-finite verb क्या होती है दोस्तों? आपने इंग्लिश ग्रामर में non-finite verb, finite verb, to infinitive, gerund, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल ऐसे वर्ड सुने होंगे दोस्तों। इनको सुन के जरूर आप कंफ्यूज हो गए होंगे दोस्तों कि इन्हें कैसे पढ़ना है, ये तो कठिन होंगे दोस्तों। पर मैं ये गारंटी लेता हूं कि यदि आप ये वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक देखेंगे दोस्तों तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे और ये आपको बहुत सरल लगने लगेंगे दोस्तों। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों वीडियो पे शुरू से आखिरी तक आप बने रहिएगा दोस्तों। हम इन्हें बहुत इजी तरीके से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले नॉन फिनाइट वर्ब को समझने से पहले आप वर्ब को समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, वर्ब दो प्रकार की होती है, एक फिनाइट वर्ब होती है और एक नॉन फिनाइट वर्ब होती है। फिनाइट वर्ब क्या होती है? फिनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है और नॉन फिनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। देखिए, फिनाइट वर्ब का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख के रखा है, आई प्ले क्रिकेट। ये हमने प्रेजेंट सिंपल में बोला है, आई प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूं। यदि मैं इसे पास्ट में बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? आई प्लेड क्रिकेट। यहां प्ले को देख रहे होंगे दोस्तों, प्लेड में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो वर्ब मतलब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं और जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है उसे हम नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। उसका एग्जांपल भी हमने यहाँ पे लिख के रखा है, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। इसको हमने पास्ट में कन्वर्ट किया, आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। यहाँ वांट देख रहे होंगे दोस्तों, वांट का वांटेड हो गया पास्ट में, पर जो प्ले है वो प्ले का प्ले ही रहेगा। तो ये एक प्ले जो है एक नॉन फिनाइट वर्ब है और जो वांट है वो एक फिनाइट वर्ब है दोस्तों। ये आपको समझना है दोस्तों। और ये जो है टू प्ले, तो ये टू इन्फिनिटी के रूप में हमने यूज किया है दोस्तों। आगे हम समझेंगे दोस्तों इसको। देखिए, नॉन फिनाइट वर्ब में टू इन्फिनिटिव आता है, जिरंड आता है और पार्टिसिपल आता है। पार्टिसिपल में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल समझेंगे, पास्ट पार्टिसिपल समझेंगे और परफेक्ट पार्टिसिपल समझेंगे दोस्तों। आगे हम वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे दोस्तों बारी बारी से। सबसे पहले हम टू इन्फिनिटिव को समझते हैं दोस्तों। नॉन फिनाइट वर्ब में सबसे पहले जो हमारी वर्ब होती है वो टू इन्फिनिटिव होती है दोस्तों। टू इन्फिनिटिव बहुत इजी होती है, इसका हम यूज किसी प्रकार के सेंटेंस में भी कर सकते हैं। के लिए का सेंस देने के लिए टू इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं। और इसकी क्या है स्ट्रक्चर? इसका टू के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है दोस्तों। देखिए, जब जैसे आप बोलते हैं कि मैं यहां हूं आपको पढ़ाने के लिए, तो आई एम हियर टू टीच यू। मैं यहां हूं आपको पढ़ाने के लिए, आई एम हियर टू टीच यू। आप यहां हो इंग्लिश सीखने के लिए, यू आर हियर टू लर्न इंग्लिश। देखिए, हमने यहाँ पे टू लर्न का यूज किया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है दोस्तों, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है टू के बाद में। उसके बाद फोर का यूज भी होता है दोस्तों, के लिए का सेंस देने के लिए फोर का यूज भी होता है। पर आपको ये याद रखना है, जब आप फोर का यूज करते हैं दोस्तों तो आपको वर्ब में आईएनजी का यूज करना है। यू कैन गो टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। आप मार्केट जा सकते हैं फॉर बाइंग वेजिटेबल, सब्जियों खरीदने के लिए, सब्जियों को खरीदने के लिए आप मार्केट जा सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना दोस्तों कि टू इन्फिनिटिव का आप यूज करें तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यदि आप के लिए का सेंस आपको देना है टू की तरह तो आप फोर का यूज भी कर सकते हैं, पर वहां पे आपको वर्ब में आईएनजी का यूज करना है दोस्तों, है ना। टीम इंडिया प्लेस क्रिकेट टू विन द वर्ल्ड कप। टीम इंडिया क्रिकेट खेलती है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, टू विन। देखिए, यहां पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, हमने टू का यूज किया और यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया दोस्तों। तो जो हमारा टू इन्फिनिटिव है ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस में के लिए का सेंस जब आपको देना हो दोस्तों तो आप इसका यूज कर सकते हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको टू इन्फिनिटिव समझ में आया होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अब हमारी नेक्स्ट जो वर्ब है वो है जिरंड। जिरंड किसे कहते हैं दोस्तों? तो जिरंड किसे कहते हैं दोस्तों? जिन भी वर्ब का एज ए नाउन की तरह यूज हो, मतलब जिन क्रियाओं का नाउन की तरह यूज हो वो जिरंड कहलाती हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिख के रखे हैं यहाँ पे। उसके पहले आपको एक चीज बता देते हैं, जैसे होता है रन। रन का मतलब क्या होता है?
आप में से मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे रन का मतलब होता है दौड़ना, पर रन का मतलब होता है यहाँ पे दौड़ो, ओनली रन लिखेंगे तो आपको, बट आपको आप जब लिखेंगे रनिंग, रनिंग का मतलब होता है दौड़ना, या फिर आप लिखेंगे टू रनिंग, सॉरी टू रन लिखेंगे आप तो इसका मतलब होगा दौड़ना। रनिंग या टू रन आप ये दो लिखेंगे तो इसका मतलब होगा दौड़ना, और रन का मतलब होता है दौड़ो। इसी प्रकार होता है प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है, प्ले का मतलब होता है खेलो, पर आपको बोलना है खेलना तो खेलने को बोलते हैं प्लेइंग। और टू प्ले, टू इन्फिनिटिव में इसको टू प्ले बना देंगे तो इसका मतलब भी होता है खेलना। मतलब जब आपको खेलना बोलना है तो या तो आप प्लेइंग बोल सकते हैं या टू प्ले बोल सकते हैं, ऐसा हर वर्ब के साथ आपको ट्रीट करना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सेंटेंस लिख के रखे जिरंड के, देखिए रनिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ, है ना, दौड़ना अच्छा है हेल्थ के लिए। उसी प्रकार नेक्स्ट जो है यहाँ पे इस पर रनिंग जो आ रहा है वो एज ए जिरंड के रूप में हमने यूज किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जिन भी वर्ब का एज ए नाउन के रूप में यूज हो तो वो जिरंड कहलाते हैं। आई लाइक स्विमिंग, जो स्विमिंग है वो भी एज ए जिरंड की तरह यूज हो रहा है, नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो ये जिरंड है। स्पीकिंग इज ए आर्ट, बोलना एक कला है, तो जो स्पीकिंग है वो भी एक जिरंड है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जिरंड समझ में आया होगा दोस्तों। पार्टिसिपल पे बढ़ते हैं। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का यूज होता है दोस्तों एडजेक्टिव के रूप में। नाउन की तरह जिन वर्ब का यूज होता है उसे जिरंड कहते हैं, और जो एडजेक्टिव की तरह जिन वर्ब का यूज होता है उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं दोस्तों। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोस्तों। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक खासियत है कि इसमें आईएनजी लगाना है हमें, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 लगाना है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना दोस्तों। सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझते हैं दोस्तों। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए आपको बोलना है कि मैंने एक दौड़ता हुआ लायन देखा, एक दौड़ता हुआ लायन देखा, तो आई सॉ अ रनिंग लायन, रनिंग लायन, दौड़ता हुआ रनिंग लायन, मतलब दौड़ता हुआ लायन देखा मैंने। तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि जो भी एडजेक्टिव होता है वो नाउन के पहले आता है। तो यहां पे जो लायन है वो नाउन है, नाउन के पहले रनिंग आया है तो वो एक एडजेक्टिव है। तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल होता है उनका यूज एडजेक्टिव की तरह यूज होता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा दोस्तों, ए रनिंग लायन, आई सॉ ए रनिंग लायन, मैंने एक दौड़ता हुआ लायन देखा। उसी प्रकार जब हम ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया दोस्तों, ये रनिंग इसमें आईएनजी लगा है, मतलब ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपको पास्ट पार्टिसिपल की पहचान बताता हूं। पास्ट जितनी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। आई हैव सम ब्रोकन पेन्स, यहाँ पे ब्रोकन है वो एक पास्ट पार्टिसिपल है दोस्तों। और देखिए ये पेन्स आ रहा है, ये नाउन है, नाउन के पहले लगा है, यानी एडजेक्टिव के रूप में हमने यूज किया है तो ये पार्टिसिपल है, ये समझना है। यही दोनों में अंतर है। देखिए ये नाउन के रूप में यूज होता है जिरंड, और एडजेक्टिव के रूप में पार्टिसिपल यूज होता है। देखिए तो आपको ऐसे ही अंतर पता करना दोस्तों। आई हैव सम ब्रोकन पेन, मेरे पास कुछ टूटे हुए पेन है, जो ब्रोकन है वो पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और इसमें देखिए हमने एक पहचान इसकी लिखी, कर या करके कोई आता है वाक्य में, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई केम हियर, मतलब मैं लंच करके यहाँ आया, तो या ब्रेकफास्ट करके यहाँ आया। तो दोस्तों आपको ये जानना है कि जब कर और करके का यूज होता है तो वहां पे हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं दोस्तों। आई विल गो टू स्कूल हैविंग टेकन लंच, मैं स्कूल जाऊंगा लंच करने के बाद, या लंच करके मैं स्कूल जाऊंगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हैविंग टेकन लंच आई विल गो टू स्कूल। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए जिरंड का यूज जो होता है एज ए नाउन की तरह, जिन वर्ब का यूज एज ए नाउन की तरह होता है उसे हम जिरंड कहते हैं, और जिन वर्ब का यूज एज ए एडजेक्टिव की तरह होता है उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं दोस्तों। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं।
प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी का यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, बट परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमेशा इसी प्रकार के कंटेंट देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इंग्लिश की ग्रामर को, तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस के अपडेट मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।